और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 नचिकेताज, आई विल चेंज द वर्ल्ड। मैं सारे संसार को बदल दूंगा, केवल 100 नचिकेता दे दो मेरे को, केवल 100। अरबों की जनसंख्या है, इनके ऊपर 100 नचिकेता भारी पड़ेंगे। ये डिमांड की थी नचिकेता के कैरेक्टर को देखकर स्वामी विवेकानंद ने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि पिताजी आप विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे आप? ये बात आ गई अब। हाँ, तो उसके पिता ने क्रोध में भरकर और कहा, जा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं, ददामि यमम, तुझे यम को देता हूं। स होवाच, तो वो जब उसने ये कहा तो वो सोचने लगा, नचिकेता हाथ जोड़कर और पीछे 2-3 कदम हटकर, और वो सोचने लगा कि पिताजी ने तो मुझे मृत्यु को दे दिया, अब मृत्यु के देव के पास मुझे जाना पड़ेगा। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हैं हमारे साथी श्री अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्राचर जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज ना कठोपनिषद है ना, हाँ जी, जिसमें यमराज की नचिकेता से बातचीत है हाँ ना, हाँ हाँ, बहुत प्रसिद्ध। आप उस पर चर्चा कीजिए प्लीज़। हाँ, जरूर जरूर, वो तो इतना प्रसिद्ध है, आपकी रुचि, मतलब क्योंकि ना ये जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध, और जिन लोगों ने कहानी के रूप में अपने गौरव को स्थापित करने की बात जब आती है ना, तो कठोपनिषद को संदर्भित करते हैं। हाँ जी, भारत में ऐसा कोई कैरेक्टर हुआ जिसने मृत्यु के देवता के साथ संवाद किया, हाँ, तो नचिकेता आंखों के सामने खड़ा होगा, तो कठोपनिषद उसका प्रमाण है। कठोपनिषद इतना बड़ा, मतलब महान, बड़ा तो 3 ही अध्याय है, हाँ, बड़ा तो नहीं ज्यादा है। नहीं है, हाँ, 3 बड़ा तो अध्याय नहीं है। हैं, और हर एक अध्याय में 3 चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स को कहा है वल्ली, और वार्तालाप के रूप में। हाँ जी, वार्ता संवाद, बिल्कुल। 3 वल्ली हैं, पहले में 3 वल्ली, दूसरे में 3 वल्ली, तीसरे में 3 वल्ली, चैप्टर मतलब। चैप्टर। तो शुरुआत जैसे होती है हर उपनिषद की, तो वो मंगल प्रार्थना से शुरू होती है, मंगल जो स्तुति होती है। तो इसमें ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। यहाँ से शुरू हो जाता है ये। फिर वो आपको याद होगा, हमने एक वेद वार्ता जब कर रहे थे हम जी, तो उसमें अरुण, आरुणी, उद्दालक, ये ऋषि आए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक ऋषि थे, तब तो वो बच्चा ही था उस, जब ऋषि की बात आई थी कि उसके आश्रम में एक बहुत प्यारा सा बालक था जो जब उसके खेत में पानी आने लगा तो उसकी मेड़ के ऊपर खुद लेट गया था। बिल्कुल। तो वो आरुणी था। अब इस उपनिषद में वो बड़ा हो गया है और उसका भी एक पुत्र आ गया है, और अच्छा। उस पुत्र का नाम है नचिकेता। अच्छा, हाँ, और उस आरुणी को, जो अरुण का पुत्र आरुणी था, क्योंकि ये गौतम वंश के हैं सारे ऋषि, हाँ, तो वो आरुणी, क्योंकि उसने इस तरीके से काम किए थे तो उसको एक अलग संज्ञा दी थी, उद्दालक नाम से। उद्दालक। तो हाँ, उद्दालक था, आरुणी का नाम उद्दालक बन गया था। अरुण का पुत्र आरुणी और आरुणी का नाम उद्दालक, और उद्दालक के फिर आगे आकर पुत्र हुए नचिकेता। तो ये नचिकेता का उपनिषद है। नचिकेता इतना महान नाम है कि जिसके अंदर इतनी जबरदस्त त्याग वृत्ति, नाचिकेत मतलब अयाचकता, कि कभी भी कुछ नहीं मांगना। परंतु एक समय ऐसा आया कि जब मांगने की बात आई तो उसने वो मांगा जो किसी ने किसी से कुछ मांगा भी नहीं होगा। क्या बात है, हाँ, और वो जो वृत्ति है ये इसके पास, कि जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, परंतु जब देवता आएगा तो उससे भी केवल ब्रह्म विद्या मांगूंगा। ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं नाचिकेत वृत्ति। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 नचिकेताज, आई विल चेंज द वर्ल्ड।
मैं सारे संसार को बदल दूंगा, केवल 100 नचिकेता दे दो मेरे को, केवल 100। अरबों की जनसंख्या है, इनके ऊपर 100 नचिकेता भारी पड़ेंगे। ये डिमांड की थी नचिकेता के कैरेक्टर को देखकर स्वामी विवेकानंद ने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो एक बार क्या हुआ, उसके पिताजी, नचिकेता के पिता, नचिकेता बालक ही था, छोटा सा ही था, 7-8 साल का। तो उसके पिता ने सब कुछ, एक यज्ञ होता है विश्वजीत यज्ञ, विश्वजीत जब यज्ञ करते हैं तो सब कुछ दान देना पड़ता है। फिर ये भी नहीं देखना होता कि कुछ बचा है, शरीर के सब चीज़ें दे दी, फिर गृहस्थ की सब चीज़ें दे दी, फिर जो जीव मेरे पास हैं, गाय बैल धन संपत्ति, जो वो सारे का सारा दे देते हैं। तो ये बच्चा था, इसको ज़्यादा पता नहीं था। तो जब ब्राह्मण लोग आ रहे थे दान लेने के लिए उद्दालक के पास, तो नचिकेता ने देखा कि जो गाय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, मतलब बूढ़ी हो गई हैं, दूध नहीं देती, ऐसी गायों को भी पिताजी दान कर रहे हैं, तो वो तो जाते ही मर जाएंगी। वो क्या दान हुआ? वो तो गलत हो गया ना। इससे तो इनके यहाँ पाप आ जाएगा। तो उसको बड़ी चिंता हुई, पिताजी के बारे में सोचने लगा। पर क्योंकि बालक था, उसको ये नहीं पता था कि विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दे दिया है उसके पिता ने, तो जो भी है, जैसा भी है, वो सब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। इसको ये बात पता नहीं थी, और वो जाकर बोलने लगा कि पिताजी ये क्या आप दे रहे हो? इन पे तो पानी पीने के लिए झुका भी नहीं जाता, घास खाने के लिए दांत चाहिए, इनके तो दांत भी नहीं है, कैसे घास खाती हैं? ये तो थोड़े दिनों में मर जाएंगी। और जिस ब्राह्मण को आप दे रहे हैं, उसको आप दान तो इसलिए दे रहे हैं कि उसका सुख उपभोग उसका बढ़ना चाहिए, और आप तो उसको दुख दे देंगे। तो बच्चा समझकर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना यज्ञ संपन्न करते रहे, वो जो भी गतिविधि कर रहे थे। फिर उसने पूछ लिया कि पिताजी मेरे प्रश्न का क्या हुआ? हाँ। तो उसके उद्दालक को ना क्रोध आ गया, क्योंकि वो समझता ही नहीं, बार बार पूछ रहा है। तो उसने क्रोध से यूं करके देखा उसकी तरफ। तो उद्दालक ने इसको, नचिकेता को लगा कि पिताजी समझ नहीं रहे हैं मेरी बात, और मुझे चिंता इनकी है। तो मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ फिर कि पिताजी आप विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दे रहे हो, तो मुझे किसको दोगे आप? ये बात आ गई। हाँ। तो उसके पिता ने क्रोध में भरकर और कहा, जा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं, ददामि यमम, तुझे यम को देता हूं। स होवाच, तो वो जब उसने ये कहा तो वो सोचने लगा, नचिकेता हाथ जोड़कर और पीछे 2-3 कदम हटकर, और वो सोचने लगा कि पिताजी ने तो मुझे मृत्यु को दे दिया, अब मृत्यु के देव के पास मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने आंख बंद करके सोचा कि मृत्यु तो आखिरी है, इसका मतलब सोचना होगा मुझे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। फिर वो सोचने लगा कि ओहो, ये विचार ही क्यों आया, क्योंकि क्योंकि विद्यार्थी जीवन है मेरा, कई विद्यार्थियों में मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, और कई विद्यार्थियों में कुछ अलग चरित्र की बातें जब होंगी तो उनमें मैं कुछ मध्यम हूँ, और हो सकता हूँ कईयों में मैं नीच भी हूँ, नीच श्रेणी का हूँ। परंतु तीनों श्रेणियों का होते हुए मुझे मेरे पिता की, जो मेरे गुरु भी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। चाहे मैं किसी भी श्रेणी का हूं, तो मुझे आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अधम श्रेणी के हैं उनको और कामों में तो मिल सकता है छूट, परंतु इसमें नहीं मिल सकेगी। बेशक मेरी कोई भी श्रेणी होगी, मुझे आज्ञा का पालन करना ही है। और उन्होंने कहा
कि पिताजी वचन आपने मेरे ऊपर रखा है और मैं निभाऊंगा, अब मैं जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो उद्दालक को फिर पश्चाताप हुआ कि ओहो, अगर संतान है अपनी, हाँ ये क्या कर दिया मैंने। परंतु एक वचन का भी एक वैल्यू है ना जी। हाँ वैल्यू है। तो उसने कहा उस कि जमाने में तो बहुत थी, उस जमाने में अब थी, तो नहीं रही। वो तो ऋषि, ऋषि थे। हाँ। तो उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, परंतु अब बालक मानेगा नहीं, इसलिए उसने मन ही मन सोचा होगा कुछ कि रक्षा करेंगे प्रभु, और वो दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया कि उस किसी ने बताया होगा उसको कि वहाँ मिलेगा यम। और कहते हैं वो चलता रहा। उसका इतना जबरदस्त संकल्प था कि उसने ऐसे ऊपर हाथ किए और वो पहुंच गया यम के लोक में। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कुछ लोगों का मानना है, जो भाष्यकार है वो कहते हैं कि उसके पिता ने मृत्यु को दिया था, इसीलिए उसने मृत्यु का वर्ण किया है और फिर उसकी आत्मा गई है। परंतु कुछ भाष्यकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि एक ही तो कैरेक्टर ऐसा हुआ है संसार में जो सशरीर गया है यम के पास। तो गया और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ तो यम है ही नहीं, उनकी पत्नी थी वहाँ। तो उन्होंने उनसे पता किया कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं और 3 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो नचिकेता को लगा कि मैं यम के बिना मिले चला जाऊंगा, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि पिता ने तो मुझे इनके पास भेजा है, इसलिए उनका दर्शन भी और उनके साथ बातचीत भी मुझे करनी पड़ेगी। तो बैठ गया। यम की जो पत्नी थी उसने ऐसा समझकर कि ये ब्राह्मण बालक आया है और यम मेरे घर के जो मेरे मतलब जो पति हैं वो बाहर गए हुए हैं, जब तक वो आएंगे तब तक मैं आतिथ्य कर देती हूँ। तो जब वो गए उसके पास, अपना वो जो भी है आतिथ्य सत्कार करने की जो पहली विधि होती है, पानी और फूल लेकर, तो उसने नचिकेता ने कहा कि मैं जब महाराज आएंगे उनसे ही मिलूंगा, मैं कोई नहीं, आप कष्ट मत करो। चली गई। अब 3 दिन के बाद वो आए यम, और यम ने देखा कि पत्नी के यहाँ कुछ चिंताएं हैं, क्या बात। तब एकदम पत्नी ने बोल दिया कि आपके यानी हमारे यहाँ एक ब्राह्मण बालक आया है और 3 दिन से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो यम को लगा ब्राह्मण बालक मेरे यहाँ आया। सबसे पहले दौड़ कर गए और वो जो जल और वो फूल लेकर गए थे उसका आतिथ्य हाथ धुलवाया और उससे क्षमा मांगी कि आप 3 दिन तक यहाँ बिना खाए पिए रहे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो नचिकेता ने सोचा कि मुझसे क्षमा मांगते हैं, ये तो देवता है। तो उनकी विनम्रता पर नचिकेता को लगा कि ये वाकई यम है जो मतलब इतना समझते हैं। तब यम ने नचिकेता को उसके सेटिस्फैक्शन तक उनको सारी बातें खिलाई पिलाया और उसको विश्राम अच्छा। और उसके कष्ट को दूर किया। 3 दिन का जो कष्ट था, भूख प्यास थी, वो यम के आतिथ्य से वो भूल गए, कुछ भी नहीं रहा अब। तो यम ने कहा कि देखो, सबसे पहले मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, आप ऐसे हैं कि मुझसे मिलने के लिए 3 दिन रहे भूखे प्यासे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और इस एवज आपको 3 वर मांगने के लिए देता हूँ। अधिकृत पावर कर दिया, आप मांग सकते हैं एक एक करके 3 वर। तो उसने कहा कि ठीक है, तो पहला ही वर मैं मांगता हूँ कि हे यमदेव, मैं पृथ्वी से आया हूँ और आया भी किन परिस्थितियों में कि मेरे पिताजी मेरे प्रति बहुत क्रोध में है, गुस्सा है वो, और किसी पुत्र के ऊपर उसके कृत्य के कारण, उसके वचन के कारण यदि पिता गुस्सा होता है क्या बात है, तो खुद
पिता का भी और उस संतान का भी जो पुण्य है वो क्षीण होता रहेगा, दोनों का होगा। और मैं इससे बचना चाहता हूँ। और क्रोध क्योंकि मेरे कारण हुआ है और उनका शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो उनका क्रोध मेरे ऊपर ना रहे, वो शांत हो जाए। तब उसकी बुद्धिमत्ता पे यम बहुत खुश हुए कि कमाल है, तू अभी यहाँ आकर भी अपने पिता के बारे में सोच रहा है, तू बहुत बुद्धिमान है। और उसने कहा कि ठीक है, जब तू यहाँ से चला जाएगा और पिता तुझे देखेंगे तो पिता बहुत खुश होंगे और पिता का और तेरे प्रति पहले जैसा व्यवहार रहेगा। तो वरम प्रथमम वृणी ऐसा बोलकर और उसको दे दिया। तो फिर दूसरे वर की बात आई, तो एक वर और मांगो। तो इस प्रकार उन्होंने डॉक्टर साहब 3 वर मांगे हैं। और ये जो वर मांगना और वर मांगने से पहले की सारी गतिविधियां ये संसार की किसी दूसरी पुस्तक में नहीं है। इसके ऊपर जो जर्मन के फिलोसोफर हैं और यहाँ के जो भाष्यकार हैं वो रिझते हैं, उनको लगता है कि कमाल है। तो ऐसे नचिकेता हैं, उनके 2 वर भी हैं, उनकी भी बात करेंगे हम फिर अगले एपिसोड में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।